हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। यूनिट नंबर 1 चल ही रहा है, अलजेब्रा टॉपिक है। धीरे धीरे हम लोग सिलेबस के 50%, यूनिट नंबर 2 वैसे चालू हो जाएगा। लगभग हम लोग सिलेबस के 50 तो नहीं, मैं कहूँगा 40% कंप्लीशन पे चल रहे हैं। ठीक, थर्ड सेमेस्टर में अगर आप लोग हैं तो देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। ठीक, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, ये हमारा आज का टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर देखा जाए टॉपिक के हिसाब से, और इम्पॉर्टेंट भी है, जो IIT जैम नेट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। ये जो मॉडुलो यूज़ किए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज़ हम लोग इसी वाले क्वेश्चन में करेंगे। अभी एग्जांपल में बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैं करूँगा। ठीक, अगर आप लोगों ने एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ विजिट करके पहले चैनल से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आके ये वाला लेक्चर देखेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो आज का है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के लिए मैं अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक, आज के लिए मैंने लिखा डेफिनेशन, सपोज कैपिटल जी बी आ ग्रुप। ठीक, कैपिटल जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। एंड द composition has been denoted by multiplication या multiplicatively denoted by multiplicatively by the order of an element, by the order of an element। कौन एलिमेंट A is member of G, is meant that इसका मतलब क्या है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, द लीस्ट positive integer n if one exists such that a to the power n is equal to e, a to the power n is equal to e, that is e is the identity of group। ठीक, e क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है, वो भी किसकी, ग्रुप की। अब थोड़ी देर के लिए इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं कराने जा रहा हूँ आज। मैं कह रहा हूँ ये थोड़ी बवाल की बातें हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा बवाल है इसमें, ये बस इतना आपको याद रखना। ठीक, वो फालतू की चीज़ है। इसका मतलब क्या है, ठीक, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा ग्रीन वाला है, चलो देखते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। देखिए हमारे पास क्या है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहती क्या है, पहले सुन लेते हैं। हमारे पास कोई ए एलिमेंट है, वो कहाँ का है, ग्रुप जी का है। ठीक, हम उसको a टू द पावर n तक ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंपोजिशन सही है कि जैसे मैंने लिखा a स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा a ऑपरेशन a। इसका मतलब ये कंपोजिशन, मतलब ये लिखा कंपोजिशन हैज़ बीन डिनोटेड बाई मल्टीप्लिकेटिवली। तो जो भी कंपोजिशन होगा, मतलब जो भी ऑपरेशन दिया होगा उसको मल्टीप्लिकेटिवली हम लिखेंगे। या फिर अगर लिखा है मान लो a क्यूब, तो उसको हम लिखेंगे a स्क्वायर ऑपरेशन a। अब a स्क्वायर का जो भी नंबर ने जो भी रिजल्ट आया होगा वो यहाँ पे रख दिया जाएगा, a स्क्वायर का जो भी रिजल्ट आया होगा वो यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो यही है मल्टीप्लिकेटिवली वाला कंपोजिशन, और कुछ नहीं है उसमें। ठीक,
तो ये ऑपरेशंस तब तक लगाते रहेंगे जब तक किसी n पर वो जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो जाती है ग्रुप की। जब भी a⁴n आइडेंटिटी के बराबर होगी, ग्रुप वाली आइडेंटिटी के बराबर, तो मैं कह दूंगा सीधा कि हमारे पास जो, अच्छा नहीं आएगा ना, हाँ, तो हमारे पास जो भी n है वो a का क्या होगा, ऑर्डर होगा। यहाँ सीधा लिखेंगे n इज द ऑर्डर ऑफ a। n जो होगा वो किसका ऑर्डर हो जाएगा, a एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब तब तक ऑपरेट करना है जब तक कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ जाता है। ठीक, तो लगाना चाहेंगे, चालू करते हैं। ठीक, लगाना चाहेंगे आज, पेज को चेंज कर लूँ मैं थोड़ा सा, सॉरी लगाना चाहेंगे, क्या लगाना चाहेंगे, एग्जाम्पल। ठीक, चालू करते हैं एग्जाम्पल। आज का पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, हमारे पास एक सेट है 1 -1 i -i। ये कैसा सेट है, बी आ ग्रुप। ये कैसा है, एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक, कैसा है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, एक ग्रुप है। हमसे कहा गया अगर ये ग्रुप है तो इसके बताओ सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। मैंने कहा ठीक है मैं बता सकता हूँ सर। पहली बात हम इसकी आइडेंटिटी निकालेंगे। आइडेंटिटी क्या है, 1 इज़ दी आइडेंटिटी ऑफ जी। ई क्या है, 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिवली के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक, तो जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 के स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन ये लिया गया वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इधर से मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन लिया गया वो क्या लिया गया, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं लिखूँगा 1 × 1, वैल्यू किसके बराबर आ गई, n 1, और सॉरी 2 से क्यों स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। n क्या कहा गया था, n यही तो कहा गया है कि n हमारे पास क्या है, देखिए n हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। जब पॉजिटिव इंटीजर कहा तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। जब पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 टू द पावर 1 है, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। इक्वल लिखना है यार, ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो हम कहेंगे 1 इज़ द ऑर्डर ऑफ 1। ठीक, अगले एलिमेंट पाए -1 पे अगर पावर -1 लगी है तो -1 आएगा, कॉमा -1 का स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई का कंपोजिशन दिया गया, -1 क्या हो जाएगा, +1। इसका मतलब यहाँ से पता चला 2 इज़ दी ऑर्डर ऑफ -1। जो 2 होगा वो ऑर्डर किसका हो जाएगा, -1 का। 2 होगा वो ऑर्डर हो जाएगा -1 का। ये चीज़ आप याद रखिए। इसको ब्रैकेट बंद कर देते तो जिससे हर एक एलिमेंट का आपको समझ में आ जाए कि किस किस का निकाल लिया। देखो 1 का निकाल लिया है, 2 का निकाल, सॉरी -1 का निकाल लिया। अब i के पास i की पावर 1 तो i आएगा। i का जैसे ही स्क्वायर किया तो i × i आएगा, मतलब -1 आएगा। स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। i का मल्टीप्लाई 3 बार करा तो मतलब i स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई i, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाई i कितना आ जाएगा, माइनस का i। जैसे ही i की पावर 4 लगाया तो क्या होता है, i³ × i, तो -i यहाँ से आया था, × i हो जाएगा, माइनस का i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या आ जाएगा, +1, जो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। तो हम कहेंगे 4 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ i। 4 क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी होगी किसकी, i की। अगला जो है एलिमेंट वो कौन सा है, अगला एलिमेंट है वो है आपका -i। अगला एलिमेंट जो है वो क्या है आपका, -i। तो -i के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर ही कर देता हूँ, -i। तो -i टू दी पावर 1, तो -i आया। -i का स्क्वायर का मतलब क्या है, -i मल्टीप्लाई बाई -i, ये होल स्क्वायर है बेटा। ठीक, ये पावर पूरी होल पे है, कभी भी मतलब सिर्फ माइनस पे नहीं रहेगा, सिर्फ i पे नहीं रहेगा, दोनों पे रहेगा। जैसे ये करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का i स्क्वायर मतलब -1। ये भी नहीं है सर, माइनस के i का क्यूब,
तो क्या होगा, माइनस आई का क्यूब का मतलब माइनस आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस आई। तो ये क्या होगा, ये सॉल्व किया माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 आया है, माइनस का आई तो क्या हो जाएगा प्लस का आई, ये भी नहीं होगा सर। तो माइनस आई की पावर 4 लगाया जैसे ही, तो वो माइनस आई का होल क्यूब चाहिए हमें, और क्या चाहिए माइनस का आई। तो क्या है, ये आउटपुट आई दे रहा है, ये आउटपुट माइनस आई दे रहा है, माइनस का आई स्क्वायर दे रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या आ जाएगा +1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो क्या आ जाएगा +1। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई +1 के। तो 4 इज द ऑर्डर ऑफ माइनस का आई, एलिमेंट जो है माइनस आई उसकी भी ऑर्डर कितनी होगी 4 ही होगी। तो हमारे पास ये फिनोमेना आ गया है जिससे में हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि किस एलिमेंट की ऑर्डर कितनी। ऐसे ही चेक करते हैं एलिमेंट की ऑर्डर क्या होती है। ठीक, एक और प्रश्न कराते हैं हम लोग आप लोगों को हम एक और प्रश्न कराते हैं। ठीक, वो प्रश्न क्या कहता है, जी बराबर है, अगला क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जी बराबर हमारे पास है 0 1 2 3 4 5। ठीक, हमें कहाँ पे निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। कहाँ पे निकालना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। 0 पे पावर 1 लगाई, इसका मतलब क्या 0 पे पावर 1 लगाई मतलब क्या होगा 0। तो एडिशन मॉडुलो की जो आइडेंटिटी होती है वो ई होती है, सॉरी 0 होती है। तो इसकी तो ऑर्डर 1 ही आ गई। आइडेंटिटी एलिमेंट की जो ऑर्डर होती है हमेशा हर सेट में, वो हमेशा क्या होगी 1। इस बात को आप याद रखिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो भी ऑर्डर होगी वो हमेशा क्या होगी 1। 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। 1 की पावर 2 का मतलब क्या है 1 एडिशन मॉडुलो 6 1। इसका मतलब क्या होता है, एडिशन मॉडुलो जिसने भी नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके विजिट करके देख सकते हैं आप, हमारे ही चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। इसका मतलब है जिस दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगा पहले इन दोनों को ऐड करो। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 2। अगर ये 6 से छोटा है तो आंसर वही आ जाएगा, अगर 6 से बड़ा है तो उससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आउटपुट होगा। ठीक, 1 का क्यूब क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस एडिशन मॉडुलो 1। 1 का स्क्वायर कितना आया है 2, 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 1। अब ये 3 6 से छोटा है तो आंसर 3 ही आ जाएगा। 1 का क्या लगाएंगे पावर 4, तो 1 का क्यूब एडिशन मॉडुलो 6 1। तो ये कितना आएगा 3 एडिशन मॉडुलो 6 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 4। 1 टू द पावर 5, इसका मतलब 1 टू द पावर 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 और 4। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 एडिशन मॉडुलो 6 और 5, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी वैल्यू आएगी 5 आएगी कि नहीं। अब आखिरी लगाने जा रहे हैं हम, देखिएगा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 टू द पावर 6, 1 टू द पावर 6 होता है 1 टू द पावर 5 एडिशन मॉडुलो 1। 1 टू द पावर 5 कितनी है 5, एडिशन मॉडुलो 6 1 1 5 6, 6 को 6 से डिवाइड कराएंगे कंप्लीटली डिविजिबल, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। कब आया है, यही तो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कब आई है, जब एलिमेंट की पावर कितनी करी है 6। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं चेंज करके लिख दूँ वो ज़्यादा ठीक है। 6 इज़ द ऑर्डर ऑफ 1 इज मेंबर ऑफ जी। जो 6 है वो ऑर्डर है किस, नो सॉरी, जो 1 है उसका ऑर्डर कितना है 6, जो 1 है उसका ऑर्डर कितना है 6। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हो। इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 0 बराबर 1। ठीक, ओ नहीं है, ऑर्डर ऑफ 0 का मतलब है ये, जैसे 2 टू दी पावर 1 करेंगे भैया 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। 2 टू दी पावर 2 करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा 2 एडिशन मॉडुलो 6 2, कितना आ जाएगा 4। और 2 टू दी पावर 3, इसका मतलब है कि हमारे पास 2 टू दी पावर 2 एडिशन मॉडुलो 6 2 आएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 4 एडिशन मॉडुलो 6 2 आएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ जाएगा 3। ऐसा ही 3 का निकालेंगे, 3 का जो ऑर्डर आएगा, 3 का जो ऑर्डर आएगा वो 0 आएगा। ऐसे ही 4 का निकालेंगे, ऐसे ही 5 का निकालेंगे, ऐसे ही 6 का निकालेंगे। 4 का ऑर्डर 3 आएगा और 5 का ऑर्डर फिर से कितना आएगा 6 ही आएगा। ऐसे ही निकालेंगे। ये आपके लिए 3 एलिमेंट्स का जो आपका ये है ऑर्डर निकालने वाला होमवर्क है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक, आज के दिन में हम लोगों ने क्या समझा है, आज के दिन में हम लोगों ने समझा है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ये हमारी ऑर्डर की डेफिनेशन थी, ये हमारी क्या थी ऑर्डर की डेफिनेशन रही। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा है कि ऑर्डर एक एग्जांपल से कैसे निकालते हैं, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन लिया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था एक एडिशन मॉडुलो का कंपोजिशन। ठीक।
ठीक, ऑपरेशन हमने एडिशन मॉडलो का लिया। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। अगली क्लास में हम लोग आएंगे होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के साथ। अगर कोई एग्जांपल ऐसा इंपॉर्टेंट दिखा तो कराया जाएगा, नहीं तो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म चालू कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन योर एग्जाम, लॉन्ग क्वेश्चन आता ही। ठीक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।